हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रेशर में आ जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे डिपार्टमेंट को स्विच करना होगा। और वो कहती है, मैं लगभग यहाँ 1 महीने से काम कर रही हूँ, लेकिन अभी भी जब मैं खून को देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। आना अभी भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है और वो जब तक यहाँ पर वापस नहीं आती तब तक मुझे इन सारी चीज़ों को इंड्योर करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इन सारी चीज़ों को और नहीं झेल सकती। हेजल उसकी बात सुनती है, वो शांत हो जाती है, फिर कहती ठीक है, वैसे भी इन दिनों में मेरे पास अभी ज़्यादा पेशेंट नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती और ख़ुद को फोर्स कर रही हो इन सारी चीज़ों के लिए, तो तुम अपने पेपर वर्क को स्टार्ट कर सकती हो और अपने डिपार्टमेंट को स्विच कर सकती हो आज ही। और अगर तुम्हें खून से डर लगता है तो मुझे लगता है कि तुम इंटर्न मेडिसिन या फिर चाइल्ड डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करोगी। वहाँ पर वो सारी चीज़ें तुम्हें ज़्यादा सूट करेगी। वो अपनी सर को नीचे झुका लेती और कहती है, सॉरी हेजल, मुझे माफ़ कर देना। मैं इस वक्त, इस ऐसे वक्त पर बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बस। हेजल कहती, कोई बात नहीं, तुमने इन सारी चीज़ों को पहले ही कह दिया था और मैंने ही इन सारी चीज़ों को समझने में गलती करी। मैं ही तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। जब वो इन सारी चीज़ों को सुनती है उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस होता है और वो कहती है, तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए। हेजल कहती, ठीक है, तुम अपने पेपर वर्क को कर सकती हो और तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। वो कहती, शुक्रिया तुम्हारा, और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। वो उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, मुझे पता है कि फैंग इस वक्त क्या सोच रही है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पर रहेगी तो वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और वो ये नहीं चाहती कि वो इन सारी चीज़ों में मेरे साथ डायरेक्ट हो। जब लोगों को तुम्हारी वीकनेस पता होती है तो जब लोगों को तुम्हारी वीकनेस पता होती है तो वो तुम्हें बुली करते हैं। और मुझे लगता है कि उसे अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं इन सारी सिचुएशंस को देखती हूँ मुझे लगता है कि कोई इंटेंशनली इन सारी चीज़ों को कर रहा है। कोई किसी का तो मोटिव है इन सारी चीज़ों को, मेरी रेपुटेशन को इस तरीके से ख़राब करने का। क्योंकि जब मैंने उस पेशेंट की हालत देखी थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तभी वो मुस्कुराती और कहती है, तुम जो भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। इसके बाद वहाँ से आगे निकल जाती है और एक नर्स के पास जाती है। नर्स कहती है, सॉरी डॉक्टर हेजल, डॉक्टर मिगल अभी कुछ ज़्यादा थके हुए हैं, इसलिए वो काम पर वापस नहीं आए। जब वो वापस आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। हेजल कहती, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और ये कहते हुए वहाँ से निकलती है। तभी कोई चिल्लाते हुए आता है और कहता है, हेजल। हेजल कहती है, अगर तुम अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रही हो? वो कहती है, आखिर तुमने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया? हेजल कहती है, क्या, किस चीज़ के बारे में? वो कहती है कि फैंग तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती इस चीज़ के बारे में। हेजल कहती, मुझे लगता है कि मेरा करिश्मा उतना ज़्यादा खास नहीं रहा और उतना ज़्यादा इनफ नहीं है लोगों के लिए कि वो मेरे साथ रहना चाहे और मेरे साथ काम करना चाहे। उसकी ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू जाते और वो कहती है चिल्लाते हुए, अब तुम टॉपिक को चेंज करना बंद करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उसके सर पर हाथ घुमाती और कहती है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।